माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे क्रूड ऑयल की, और बात करेंगे 12 जून 2020 के लिए कि क्या होगा कल की मार्केट का प्रेडिक्शन। और चलिए चलते हैं टर्मिनल के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट ने आज किस तरीके से बिहेव किया, और देखेंगे कि आज मार्केट ने जो किया उसके बिहाफ पे कल क्या हो सकता है। और दूंगा आपको बाय और सेल लेवल भी, ताकि आप वहां से भी अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कर सकें। तो जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ था, यह है 15 मिनट का चार्ट, और आप देखेंगे कि मार्केट एक सीधी लाइन के अंदर यहाँ से तकरीबन 3 बजे के बाद तक भी, तकरीबन आप कह सकते हैं कि जब तक 16 यानी कि 4 बजे तक की कैंडल नहीं बनी, तो मार्केट एक सीधा फ्लैट लाइन में था। इससे पता चला था कि मार्केट जो है एक रेंज बाउंड मार्केट में चला गया है, और जिस भी साइड मार्केट ब्रेक होगी तो वहीं से प्रॉफिट जो है वो आएगा। तो हुआ ये कि जब मार्केट ने यहाँ पर तकरीबन 2925 हाई बनाया था, राइट, 2925 जब हाई बनाया था, और जब मैंने देखा कि मार्केट एक सीधी लाइन के अंदर है, तो मैं सबसे पहले अपना इंट्राडे ग्रुप खोलता हूं जहां पे मैंने आज की कॉल पोस्ट की थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 2925 जो है वो दिया था हाई प्राइस, यानी कि बाइंग प्राइस दिया था, और 2899 जो है वो मैंने सेल प्राइस दिया था। तो देखिए मैं आपको रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर जब ये हाई मैंने देखा तो 2925 हाई था, राइट। और जैसे ही अगली जो कैंडल यहाँ पर बनी, तकरीबन 4 बजे की जब कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हुई, तो मैंने देखा कि कैंडल जो है वो रेड बनी, यानी कि इसने इसका जो इस कैंडल का जो हाई था वो तकरीबन 20 रुपीज़ था, और इस कैंडल का था 25। तो मेरे को लगा कि अगर इस कैंडल ने, क्योंकि अगर आप देखेंगे पहले जो कैंडल का हाई था वो पहली ही कैंडल का हाई था जो था 2914, राइट। अब 2914 हाई था, और यहाँ पर भी तकरीबन 2908 हाई था, और इस कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने तकरीबन इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, और अगली कैंडल ने ब्रेक किया, यानी कि इसके हाई के नियर बाय पहुंचा। जैसे इस कैंडल ने सारे कैंडल्स सारी जो एक रेंज बनी हुई थी उसको ब्रेक किया, तो मेरे दिमाग में पहला जो थॉट वे आया वो ये आया कि मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाएगी। यानी कि मार्केट क्या करेगी, जब मैं इसको अगर आपको जूम आउट करके दिखाता हूं, तो मुझे लगा कि अब जो है वो 4 बजे के बाद मार्केट अपना, यानी कि यही कैंडल जो है या फिर इससे अगली कैंडल, इसको ब्रेक करेगी, और यानी कि यहाँ तक कहीं तक 2980 तक आप कह सकते हैं कि मार्केट जाएगी। मुझे यही लगा यहाँ से, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मार्केट जो है पूरा ऊपर की तरफ यहाँ से उठ गई है। बट जैसे ही ये 15 मिनट की कैंडल ख़त्म हुई, जैसे ही ये कैंडल रेड बनी, क्योंकि इस कैंडल के हाई के अंदर और इस कैंडल के अंदर हाई के अंदर 3 से 4 रुपए का डिफरेंस था, राइट, यानी कि 5 रुपए का आप कह सकते हैं कि 5 रुपए का डिफरेंस था। और मार्केट में जैसे ये कैंडल बनी हुई तो इसने इन दोनों कैंडल का लो ब्रेक किया। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन फिर ये आया कि अगर इसको ऊपर ही जाना था, राइट, अगर इसको ऊपर ही जाना था तो ये इतना बड़ा तो लो नहीं बनाती कि ये दोनों कैंडल के ही लो को ब्रेक करती। तो मैंने फटाफट से कॉल पोस्ट किया, क्योंकि इस कैंडल का हाई जो था वो था 25। तो मुझे लगा कि अगर एटलीस्ट हमें 10 रुपये अचीव करने हैं तो मुझे इस कैंडल के हाई के ऊपर कॉल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये रिस्की था। क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल बना था तो इसलिए रिस्की था क्योंकि बड़ी कैंडल बनी थी। अगर आप देखेंगे इससे पहले इतनी बड़ी जो रेड कैंडल जो है वो नहीं बनी थी। तो इसीलिए मैंने फटाफट से जो इसका हाई था उससे एटलीस्ट 2 रुपये नीचे मैंने इसके कॉल दिया कि अगर 8 रुपये भी मार्केट यहाँ से ऊपर थोड़ा सा मूव होती है तो एटलीस्ट मिनिमम 10 रुपये का टारगेट तो यहाँ से हमारा अचीव हो। और सेल जो मैंने दिया था तकरीबन 2899 पे, तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो जब मैंने देखा कि मार्केट एक्चुअल में उठना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि ये जो था, ये वाली जो कैंडल थी, जब इस कैंडल को मैंने यहाँ पर देखा था तो मैंने देखा कि जब ये कैंडल यहाँ से ऊपर गया था तो यहाँ पर बहुत बड़ा रिजेक्शन आया, राइट। रिजेक्शन आने के बाद थोड़ा ये यहाँ पर रेड कैंडल्स बनी, और ये जो बड़ी कैंडल बनी थी जिसने सारे लेवल्स ब्रेक किए, इसका जो लो था वो था 2893, राइट। तो मुझे एक चीज़ दिमाग में आया कि ये जो कैंडल है एक रिजेक्शन, ये कैंडल जिसने सारे सारे हाई ब्रेक किए, तो यानी कि अगर आप इस दोनों कैंडल को देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर कैंडल्स आपको ये नज़र आएंगी, ये रिजेक्शन की, ये अपोजिट साइड। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इसका जो यानी कि इसका जो आप देखेंगे क्लोजिंग प्राइस जो था 93 था, और इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो भी 93 था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि प्राइस जो है अगर ऊपर से रिजेक्शन भी आ रहा है तो हो सकता है ये स्टॉप लॉस हिट करने के लिए वापस नीचे मार्केट में आए और जो है वापस चला जाए। तो मैंने जब यहाँ से कैलकुलेशन किया तो मैंने देखा कि इस कैंडल का जो तकरीबन लो है वो 93 है, राइट।
इस कैंडल का जो अगर आप देखेंगे सॉरी इस कैंडल का जो आप लो देखेंगे तो 93 है। तो मुझे लगा कि एटलीस्ट जो है वो, क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल है ये भी 93 से 112, तो मैंने इसीलिए तकरीबन इस कैंडल का जो हाई था ये था 2898, तो मैंने इसी कैंडल के 1 रुपया ऊपर यहाँ पर एक ट्रेड सेटअप करवाया, ताकि अगर इस कैंडल के हाई को कोई कैंडल ब्रेक करेगी, इस कैंडल के हाई को कोई भी कैंडल मतलब ब्रेक करेगी, तो कम से कम 15 मिनट की अगर कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ तो 2 कैंडल तो चाहिए चाहिए। एक कैंडल जो थी वो इतना ब्रेक नहीं कर सकती कि वो यहाँ से पूरा यहाँ आ जाए, उस टाइम पे मुझे लग रहा था। तो मुझे था कि अगर मार्केट 2899 को ब्रेक करेगी तो यानी कि वो इसके हाई को भी ब्रेक करेगी, और अगर इसके हाई को ब्रेक किया तो इसका लो जो है वो ब्रेक बहुत ईजिली हो सकता है। और अगर इसका लो ब्रेक हुआ 93 का तो हमारा पहला टारगेट तो बहुत आसानी से अचीव हो सकता है। और जैसे अगर पहला टारगेट अचीव हुआ तो कहीं ना कहीं जो डे का लो है, यानी कि लो क्या था 75, यहाँ देखिए 74, यहाँ देखिए 75, तो इसीलिए मुझे लगा कि अगर ये इतना नीचे आ गया तो ये पूरा का पूरा फिर जो है बड़ा प्रॉफिट ही देगा, चाहे अप साइड दे चाहे डाउन साइड दे। और लकीली हमारा जो है सेल एग्जीक्यूट हुआ और उसने काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट दिया, यानी कि 30 पॉइंट का हमें प्रॉफिट दिया। तो इस तरह की रेंज बाउंड पूरी जब बनती है मार्केट तो उसके अंदर हाई लो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट, समझने। तो अगर आज की मैं बात करूं, अगर आपको मैं बाय और सेल लेवल की मैं बात करूं, तो आज का जो बाय लेवल बनता है आपका वो बनता है तकरीबन 28, बाय लेवल क्या है 2834, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर बाय लेवल हॉरिजॉन्टल लाइन लेके लगा दूँ 2834, तो तकरीबन ये हो गया आपका बाय लेवल। और इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। और अगर मैं सेल लेवल लूँ आपका तो 2751, यानी कि इसी कैंडल के लो के नीचे 2751, एक मिनट, 2751 ये रहा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका बाय और सेल लेवल। अब देखिए प्राइस कहाँ चल रहा है, प्राइस चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। प्राइस अभी चल रहा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। अब मार्केट या तो गैप अप ओपन होगी या गैप डाउन ओपन होगी, वो तो हम बात करेंगे आगे। अभी यहाँ से क्या है कि मार्केट मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, गैप डाउन मान लीजिए मार्केट ओपन होती है, कम मार्केट ओपन गैप डाउन कम होती है क्योंकि इस 50 यानी कि इसमें तकरीबन तकरीबन 36 रुपीज़ का डिफरेंस है। अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक ओपन हो, यहाँ तक ओपन हो, तो आपका सेल लेवल तो वैसे ही रहेगा। जो भी कैंडल आपका सेल को ब्रेक करे उसी के लो के 1 रुपया नीचे आप ट्रेड सेटअप कर दीजिए, नेक्स्ट कोई भी कैंडल उसको ब्रेक करेगी तो आपको प्रॉफिट देगी। ऐसा ही मान लीजिए मार्केट यहाँ तक कहीं ओपन होती है, यहाँ पर जो कैंडल ब्रेक करे उसके 1 रुपया ऊपर आप ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका बाय सेल लेवल। अब बात करते हैं अपने इंडिकेटर के ऊपर और देख लेते हैं, हाँ ठीक है, सेम इंडिकेटर एक्टिव है। अब यहाँ पर जो है देखते हैं हम कि भाई इंडिकेटर हमें क्या शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इंडिकेटर अगर बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ, प्राइस की बेसिकली डायरेक्शन जो है यहाँ से गई है। अब देखिए बहुत तरह की एनालिसिस होती है, देखिए क्रूड बुल के बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स हैं जो हमने बनाए हैं, राइट। तो इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाइए इंडिकेटर्स के अंदर आप लोग, ये वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको कुछ एनालिसिस करके दिखाता हूँ, उसके पीछे जो स्टडी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स से होती है। कोई लॉन्ग ट्रेंड देखता हूँ, कोई फास्ट ट्रेंड देखता हूँ, जो बाय सेल इंडिकेटर्स देखते हैं, ब्रेकआउट देखता हूँ, बहुत चीज़ें होती हैं जो आपको कभी नहीं समझ में आएगी कि पीछे कितना एफर्ट होता है इन सब के। तो उतना दिमाग मत लगाइए, आपको जो बनी बनाई चीज़ या पकी पकाई चीज़ मिल रही है सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। अब यहाँ पे लास्ट छोटे ट्रेंड में तो बाय है, 15 मिनट पे भी देखते हैं एक बार। देखिए ये डिफरेंस है कि जब हम 15 मिनट पे देख रहे हैं तो लास्ट के अंदर एक छोटा सा मूवमेंट तो आया अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट, मगर ये सेल ट्रेंड में ही शो कर रहा है। अगर इसको हम देखते हैं 1 डे से पहले, हम देखते हैं इसको 4 आवर के ट्रेंड पे, तो आप देखेंगे 4 आवर के ट्रेंड के ऊपर मार्केट ने काफ़ी हद तक रिकवरी की आज, अदरवाइज़ यहाँ पर ये सेल ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता था। तो यहाँ से पता लगता है कि अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और मार्केट रेड बनती है तो यानी कि प्राइस जो है वो अब गिरना स्टार्ट हो जाएगा क्रूड का, जैसा कि चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन भी आने वाले टाइम में लग सकता है। तो अगर लॉकडाउन हुआ तो ऑब्वियस प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ही गिरेगा।
वन डे के चार्ट पे अगर हम देखें इसको, तो देखिए वन डे के चार्ट पे रेगुलर रिजेक्शन आना चालू हो चुका है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेड का मतलब मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगी अगर कल बन जाता है रेड तो। अब यहाँ पर एक बार इंटरनेशनली प्राइस भी हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल प्राइस अगर हम देखें, और एक चीज़ और भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए मैं लॉन्ग ट्रेंड को एक बार बंद करके दूसरे इंडिकेटर को अगर मैं ऑन करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि अभी तो नहीं आया है, राइट, यानी कि रिजेक्शन मैं देख रहा था। छोटे ट्रेंड में भी रिजेक्शन जो है अभी यहाँ पर नहीं आया है, यानी कि अगर कल रेड कैंडल बन जाती है तो यहाँ पर ईज़िली आप कह सकते हैं कि ये सेल ट्रेंड में मार्केट जो है वो चली जाएगी। चलिए इंटरनेशनली अगर बात करें कि इंटरनेशनली मार्केट क्या चल रहा है, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए मार्केट जो है वो रिजेक्शन, बहुत बड़ा रिजेक्शन आया है। ये एक जिसकी बाय पोजीशन लगी हुई है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये गैप डाउन की तरफ मार्केट शो कर रहा है। यानी कि अगर आप इसको देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के ऊपर, तो मार्केट क्लोज अगर हमारी यहाँ पर हुई थी, इंडियन मार्केट अगर हम देखें, तो अगर इंडियन मार्केट देखिए हमारी यहाँ कहीं क्लोज हुई थी, तो यूके मार्केट जो है वो पूरा मार्केट वापस नीचे आ चुकी है, यानी कि उसने अपना लो तोड़ दिया है। यानी कि तकरीबन 2700 रुपये के आसपास मार्केट अभी मूव कर रही है। अभी के टाइम पे मार्केट 2700 रुपये के आसपास मूव कर रही है, यानी कि मार्केट जो है तकरीबन 80 पॉइंट जो है वो नीचे गिरी है। तो यानी कि कल बहुत बड़ा रिजेक्शन आ सकता है क्रूड के अंदर सुबह मार्केट खुलते ही, और मार्केट खुलते ही मार्केट गिर सकती है काफ़ी हद तक। और कल भी अगर मार्केट के अंदर, अगर मैं वन डे की बात करता हूँ, तो अगर कल भी रिजेक्शन आता है मार्केट के अंदर, ये मैंने गलती से 1 आवर का लिया है, वन डे का लेता हूँ। वन डे पे अगर कल भी मार्केट में रिजेक्शन आता है तो डेफिनेटली ये प्राइस का जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जा सकती है, और कहीं ना कहीं फिर बेयरिश ट्रेंड वापस मार्केट में आ सकता है, और आप जल्दी ही मार्केट को वापस जो है वो 2000 रुपये की रेंज में आते हुए देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आपको लेवल्स मिल चुके हैं। लास्ट में अगर आपको अब तक आपने फ्री लेवल सर्विस का बेनिफिट नहीं उठाया तो उठा लीजिए। और फ्री लेवल्स के अंदर आज जो मैंने पोस्ट किया था क्रूड का, वो मैंने पोस्ट किया था 2899 और 2871, राइट। तो दोनों देखते हैं एक बार, 2899 और 2871। तो 2899 और 2899 गया क्या? नहीं, 2899 तो अगर हम एक घंटे का चार्ट पे देख के चलते हैं यहाँ से, तो 2899, हाँ जी गया था 2899। ये देखिए बाय प्राइस जो था, राइट, हमने तकरीबन 1 बजे के बाद पोस्ट किया यहाँ पर, तो 2899 इस कैंडल ने ब्रेक किया, और उसके बाद तकरीबन 25 रुपये ऊपर तक ये इसने आपको बेनिफिट दिया। और सेल की अगर हम बात करें, तो 2871 प्राइस था सेल का, तो 2871, तो तकरीबन यहाँ पर था सेल प्राइस, और ये एग्जीक्यूट हुआ, और पूरा कितना बड़ा आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिला। तो अगर आपने बेनिफिट नहीं उठाया अब तक फ्री लेवल सर्विस का, तो भैया उठा लीजिए, अकाउंट ओपन कीजिए क्रूड बुल के थ्रू, और इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री के अंदर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।